पीडीलाइट, इन सभी कंपनीज़ का पीई इतना ज़्यादा क्यों है? 100 के आसपास इन दोनों ही कंपनीज़ का या फिर ऐसी कंपनीज़ का पीई इतना ज़्यादा क्यों होता है? बिल्कुल सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इस तरीके से शायद आप ही को कभी किसी ने समझाया हो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बट आपको काफ़ी अटेंटिवली इस वीडियो को देखना होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में समझने की, जिन्हें आपको खुद समझकर चलना होगा। तो एशियन पेंट्स, पीडीलाइट कुछ सेम सेम टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं। तो पीडीलाइट के एग्जांपल से इस वीडियो में मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो पीडीलाइट को फॉर एन एग्जांपल लेकर आप समझते हुए सभी चीज़ों के बारे में समझिएगा कि इस टाइप की कंपनीज़ का पीई ज़्यादा क्यों होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को पहले आप देख लीजिए, 1,23,000 करोड़ का है और स्टॉक का पीई याद रखिएगा 98 के आसपास का है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 30% और 22% के रेस्पेक्टिवली हैं। 0.13 का कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है। अब बात करें अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं ये इसी ईयर का है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1259 का है। ये सभी नंबर्स आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। तो आप देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय प्रॉफिट दैट ईयर आपको पीई निकलता हुआ देखने के लिए मिल जाता है 98 का। पीई का सिंपल मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, और प्राइस होता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ना कि शेयर का प्राइस, और अर्निंग हो जाती है आपकी कंपनी की अर्निंग ऑफ दैट ईयर। तो आपको यहाँ से पीई देखने के लिए मिल गया। वैसे तो मैं आपको पीई 98 का है इस कंपनी का ऐसे करके भी बता सकता था, बट काफ़ी लोगों के फिर ये डाउट रह जाता, तो इसलिए ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आपको पहले ये चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। प्राइस जो होता है कंपनी का एक्चुअल प्राइस, यानी जैसे पीडीलाइट का 2200-2300 का है फिलहाल, तो वो होता है ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई। ईपीएस कंपनी के चेंज होते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जब भी कंपनी रिजल्ट पेश करती है, यानी प्रॉफिट के दम पर जो है ईपीएस चेंज होता है। पीई आपको रोज़ मार्केट की बढ़त गिरावट तेज़ी मंदी के कारण चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो आप देखिए 2012 में स्टॉक का पीई मोटा मोटा मान लीजिए आप 25 का था, और फिलहाल स्टॉक का पीई 100 का है, यानी स्टॉक का पीई आपको 4 गुना होता हुआ देखने के लिए मिलता है। और 2012 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट 324 करोड़ के थे। तो मोटा मोटा मान लीजिए 300 करोड़ के थे और 1200 करोड़ के फिलहाल हैं। तो 4 गुना आपको कंपनी के प्रॉफिट्स होते हुए देखने के लिए मिलते हैं लास्ट 10 सालों में। तो अगर कंपनी की प्रॉफिट 4 गुना हुए हैं तो स्टॉक को तो सिर्फ 4 गुना होना चाहिए था। बिल्कुल आपका सही जवाब है, स्टॉक को 4 गुना ही होना चाहिए था। बट आप देखिए कि कंपनी का जो पीई मल्टीपल है वो 25 का था, फिलहाल 100 का हो चुका है, यानी वो भी 4 गुना हो चुका है। तो स्टॉक यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 16 टाइम्स हो जाना चाहिए। अब एक बार इस चीज़ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रफली स्टॉक आपको 16 टाइम्स होता हुआ देखने के लिए मिलता है। जैसे 100% 2x होता है, 200% 3x होता है, वैसे ही 1500% 16 टाइम्स है। मोटा मोटा कैलकुलेट हमने किया है। कभी आप बोलने लगे कि सर 1500% ही ये क्यों नहीं है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें हमने समझ ली कि एक स्टॉक का प्राइस इसलिए अपनी अर्निंग्स का गुलाम होता है। आपने लाइन भी सुनी होगी, द स्टॉक प्राइस इज़ स्लेव ऑफ इट्स अर्निंग। क्योंकि अगर स्टॉक का आपको प्रॉफिट्स बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको कंपनी का प्राइस बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा, अगर कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है तो। और उसके साथ अगर पीई बढ़ रहा है तो वो डबल फायदा है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, पीई बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कंपनी का पीई जो है रीरेट क्यों होता है, यानी 25 से आपको 100 का पीई क्यों जाता हुआ देखने के लिए मिला। अगर आप 2010-12 की बात करेंगे तो 26 का पीई बहुत ज़्यादा माना जाता था। फिर आप 2016 के आसपास की बात करेंगे, 50 का पीई बहुत ज़्यादा था। आज की बात करेंगे 100 का पीई बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल को 200 का पीई भी इन कंपनीज़ का जस्टिफाइड होगा, जस्ट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। पीई इन कंपनीज़ का रीरेट होता है कि इतने लार्ज स्केल पर, पहली बात, इन कंपनीज़ का आपको कोई कंपटीटर मार्केट में नहीं देखने के लिए मिलता। कोई कंपटीटर इतने लार्ज स्केल पर इन कंपनीज से कम्पीट भी नहीं कर सकता। वन वे ग्रोथ इन कंपनीज़ की अच्छी होती है, तो मार्केट इनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी अच्छी लगाने लगता है कि ये कंपनीज़ अच्छा ही परफॉर्म करेगी। अब मार्केट कौन है? मार्केट इवेंचुअली हम ही लोग होते हैं। तो जो लोग पहले से इन कंपनीज़ को होल्ड करते हुए आ रहे हैं वो सेल नहीं करते, और नए बायर्स इन कंपनीज़ को ऐड ऑन अपनी पोर्टफोलियो में करते रहते हैं, जिस वजह से पीई री रेट करता है। तो अब बात करते हैं 3 सिनेरियो की, कि अगर यहाँ से पीई री रेट ही होता रहेगा तो स्टॉक आपको डबल तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा, यानी जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं यानी ईपीएस बढ़ रही है, फिर जिस तरीके से पीई री रेट हो रहा है। अब सेकंड सिनेरियो, 100 का ही अगर पी मल्टीपल स्टॉक का आगे रहता है तो कंपनी उसी हिसाब से आपको बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेगी। अगर आज आप कंपनी को खरीद रहे हैं तो आज कंपनी को खरीद रहे हैं, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, 2000 करोड़ के पर ईयर प्रॉफिट से के तरीके से अगर आप खरीद रहे हैं, तो अगर कल को 1800 करोड़ कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा। अगर पी मल्टीपल सेम रहता है, 2200 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी तो 10% का आपको ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि 2000 से 2200 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट 10 गुना बढ़े। तो प्रॉफिट के तरीके से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेगी, सिंपल। और अगर पीई डी रेट होता है तो मान लीजिए 100 से अगले 10 साल में स्टॉक का पीई 50 का हो गया,
तो कंपनी की अर्निंग अगर यहाँ से 4 गुना होती हैं तो स्टॉक सिर्फ आपको 2x होता हुआ देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ये सभी टेक्निकल और फंडामेंटल टर्म्स, मैक्रो टर्म्स मैंने आपको समझा दी। फिर भी आपका कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। आप दोनों ही स्टॉक्स के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इन कंपनीज़ के पास, इकोनॉमिक मोड्स क्या हैं, वो सभी मैं अब आपको समझा देता हूँ। और ये एक इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का पीई डी रेट हुआ था। डी रेट क्यों हुआ था? क्योंकि वैल्यूएशन सही में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब सही में वैल्यूएशन कब ज़्यादा होती है, कब सही में नहीं होती वैल्यूएशन ज़्यादा। 100 का पी मल्टीपल जस्टिफाइड है, 10 के पी मल्टीपल्स वाली स्टॉक गिर रही हैं। तो इसके बारे में तो खैर एक सेपरेट वीडियो बनानी होगी। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आप सभी के लिए बना दूंगा। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात अब कर लेते हैं। तो ज़्यादा ही वैल्यूएशन कंपनी की हो चुकी थी। आप देख सकते हैं 30 से सीधा 60 का पी मल्टीपल स्टॉक का चला गया था। तो पी यहाँ पर डी रेट हुआ, पर कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ रही हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टॉक में आपको उस बीच कोई भी रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। तो आई होप ये सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। पी री रेट क्यों होता है, डी रेट क्यों होता है, ये सभी फ्यूचर अर्निंग्स के ऊपर होता है। फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। आप दोनों कंपनीज़ के बारे में बात करके, टेक्निकल्स के बारे में बात करके इस वीडियो को रैप अप करते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 सालों में कंपनी की 11% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 14%, क्योंकि कंपनी के ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं। और इस साल 46 के सेल्स ग्रोथ है, बट प्रॉफिट ग्रोथ कम है क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स इस बार कम हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से। नेक्स्ट स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो लास्ट 10 सालों में शानदार 31% की कंपनी ने आपको प्रोवाइड किए हैं। स्टॉक रिटर्न टू ऑन इक्विटी की बात करें तो 26 का कंपनी का है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप देखेंगे कि सभी प्लेयर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंपनी में बने हुए हैं। 90% ऑफ द कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने के लिए मिलती है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अब ओवरऑल पीडीलाइट अच्छी कंपनी है, उसके बारे में थोड़ी और बात हम टेक्निकल लेवल्स पर कर लेंगे। अब एशियन पेंट्स के बारे में जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के आसपास का हमें देखने के लिए मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% और 27% के रिस्पेक्टिवली कंपनी के हैं। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.11 का कंपनी का है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट्स ग्रोथ कुछ सेम ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, 11% और 14% की। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 10 सालों में रफली 25% के सीएजीआर से कंपनी ने आपको रिटर्न दिए हैं, यानी लास्ट 10 सालों में स्टॉक आपको 10 गुना होता हुआ देखने के लिए मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट 10 सालों में कंपनी ने 28% के प्रोवाइड किए हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का ये भी आपको काफ़ी कांस्टेंट देखने के लिए मिलता है। 80% ऑफ द कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने के लिए मिलती है। अब बात करें एशियन पेंट्स की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, तो कंपनी पहली बात तो आपको बहुत पुरानी कंपनी देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से डेटा इज़ द न्यू ऑयल, जो कि अभी हम सब कहते हैं। तो डेटा इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर्स का, जिस वजह से इसको पता है कि मेरे कहाँ पर कौन सा कलर बिकने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिस वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंचाइजीज़ जो भी हैं इस कंपनी की या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो काफ़ी इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी काफ़ी पुरानी है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल बहुत प्यारा इस कंपनी का आपको चार्ट देखने के लिए मिलता है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात अभी करें तो 3000 के आसपास कंपनी को अपना सपोर्ट लेना चाहिए। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण स्टॉक बहुत ही तेज़ी से हमें क्रैश होता हुआ देखने के लिए मिला था, बट काफ़ी अच्छी रिकवरी भी स्टॉक में देखने के लिए मिली। ये ग्रीन कैंडल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3000 के आसपास पहला सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट 2500 के आसपास स्टॉक आपको लेता हुआ देखने के लिए मिलना चाहिए। के बारे में बात करें पीडीलाइट, तो पीडीलाइट का आपको 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिल जाता है एडहेसिव्स में। और फेविकॉल इस कंपनी का सबसे बड़ा जो इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो इसका प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। कोई भी आपको इस तरीके से कोई प्रोडक्ट नहीं मांगता कि आप एडहेसिव दे दीजिए, ग्लू दे दीजिए या फिर लकड़ी जोड़ने वाली चीज़ दे दीजिए। इतना इसका आपको ब्रांड इमेज देखने के लिए मिलती है कि लोग डायरेक्ट फेविकॉल मांगते हैं, जो कि फेविकॉल एक प्रोडक्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है। तो 70% मार्केट शेयर है। तो आप देख ही सकते हैं कंपनी आपको मोनोपोली सेक्टर में इस सेगमेंट में देखने के लिए मिलती है। जो भी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, कोई भी आज तक इस कंपनी से इतने लार्ज स्केल पर compete नहीं कर पाई है, जिस वजह से इतना ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी का मेंटेन्ड है। वन बाय ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी है। मेजॉरिटी अगर सपोर्ट्स की बात करें तो ट्रिपल सपोर्ट कंपनी ने 2250 के आसपास लिया है, जहाँ से स्टॉक अभी रिकवर होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। मेन सपोर्ट कंपनी का 2250 के आसपास ही रहेगा। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।